हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है, न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लेसन नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ठीक है, अब ये चैप्टर्स के अंदर में हेडिंग में आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइफ प्रोसेस होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, दैट इज बायोटिक फैक्टर। ठीक है, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड अगर उनकी लाइफ प्रोसेसेस देखते हैं तो मेन और 5 लाइफ प्रोसेस आती है, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उसके पहले ये चैप्टर्स के अंदर में आपको 4 सब चैप्टर्स पढ़ना है। जैसे कि पहला अगर देखना है, पहला बड़ा रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन आप पढ़ते हो या फिर लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन ये 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या पढ़ते हो कि जिसके अंदर में जो यूनियन होती है गमेट्स की, मतलब मेल और फीमेल का जो फ्यूजन होता है वो इंडिविजुअली होता है। ठीक है, मतलब सिंगल कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहेगा, उसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यूनियन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें XY और XX दैट इज मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स क्या होती है, न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ कैसे होता है, ट्विंस कैसे होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है, सरोगेसी टेक्नोलॉजी क्या है, IVF टेक्नोलॉजी क्या है, ये पूरा हमें ये रिप्रोडक्शंस के अंदर में पढ़ना है। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है, उसमें सब चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन उसमें हम क्या यूज करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको, IVF टेक्नोलॉजी दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर सरोगेसी टेक्नोलॉजी जो है, या फिर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेथड्स है वो कैसे यूटिलाइज करना, दैट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखेंगे ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कोई भी रिप्रोडक्शंस करते हैं या फिर जो कोई ऑर्गेनिजम्स अगर रिप्रोडक्शंस करते हैं तो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी होनी चाहिए। मतलब एक बेबी अगर जन्म आया, न्यूबॉर्न हुआ, उसके बाद दूसरे बेबी के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे होगी, ये सब हमें उसके अंदर भी पढ़ना है। Now, last one that is population explosion। तो आज के दिनों में इंडिया के सामने जो बड़ा क्राइसिस है, that is ह्यूमन जो एक्सप्लोजन है, किसका, पॉपुलेशंस का, ह्यूमन का जो एक्सप्लोजन हो रहा है पॉपुलेशन से रिलेटेड, आज के दिनों में वर्ल्ड में इंडिया ये सेकंड नंबर पे है, ह्यूमन जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसके, और पहला है चीन। क्लियर? तो ये भी कैसे हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ये सब हमें उसके अंदर में पढ़ना है। ठीक है, अब ये हो गए बेटा आपके 4 सब चैप्टर्स। ठीक है, अब सबसे पहले रिप्रोडक्शंस पढ़ने के पहले हम लाइफ प्रोसेसेस देख लेते हैं कि वो एक्चुअली होती क्या है। अगर हम लाइफ प्रोसेस अगर देखते हैं तो यू नो वेरी वेल कि लाइफ प्रोसेस में अगर आपको देखना है तो 5 लाइफ प्रोसेस आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, अगर पहला हम देखते हैं तो आएगा बेटा रेस्पिरेशन। कौन सा? रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशंस के अंदर में हम क्या करते हैं, तो जब भी हम रेस्पिरेशंस करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। क्या करते हैं रेस्पिरेशंस के अंदर में? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर में 2 प्रकार की गैस होती है जब हम रेस्पिरेशंस करते हैं, पहला ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम रेस्पिरेशंस करते हैं तो ऑक्सीजन इन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है। ये प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली चलती है, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। ठीक है ना, ये फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं बड़ा एब्जॉर्प्शन। कौन सा? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शंस के अंदर में हम क्या करते हैं, हमें लाइफ जीना है, मतलब हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होना है, तो हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शंस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल। अब वो फूड आपका मैक्सिमम एक तो लिक्विड होता है या फिर हम उसे सॉलिड फॉर्म में यूज करते हैं। कभी कभार गैसियस फूड होता है, दैट इज वेपर। ठीक है, लेकिन मैक्सिममली हम ये दोनों ही फूड उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शंस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फूड हो गया, बाद में वाटर हो गया, सो वन चीज आप क्या करते हो अपने डेली लाइफ से रिलेटेड क्या करते हो, एब्जॉर्ब करते हो। क्यों? क्योंकि इनमें से आपके बॉडी के अंदर में आपको क्या मिलते हैं, मैक्सिममली न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्या प्रोवाइड होता है? न्यूट्रिएंट्स। अगर न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो वो होता है बेटा आपका कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा अगर देखें तो फैट्स, तीसरा अगर देखें वो होता है विटामिन्स, देन अगर देखें तो वो होता है मिनरल्स, और जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और एक लास्ट जो बचा है वो है प्रोटीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। तो ये होते हैं आपके न्यूट्रिएंट जो
5 न्यूट्रिएंट्स जो आपको मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स दे विल बी एब्सॉर्ब्ड, ठीक है। जब ये एब्जॉर्प्शन होता है तो एब्जॉर्प्शंस के बाद में अगर हम देखते हैं थर्ड प्रोसेस अगर आती है तो वो आती है बेटा डाइजेशंस, ठीक है। कौन सी आती है? डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन के पहले जब भी हम क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन करने से पहले हम माउथ के अंदर में जो आपका टीथ होता है, टीथ की मदद से फूड बाइट को हम क्या करते हैं, उसको च्युइंग करते हैं। च्युइंग करने के बाद वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होता है वो सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट होता है, और जब ये प्रोसेस होती है तो वहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स का, कौन सा बोला मैंने, सलाइवरी ग्लैंड्स का कौन मिक्स होता है उसके अंदर में, सलाइवा ये मिक्स होता है, दैट इज एंजाइम्स, ये मिक्स होता है। और जब ये सलाइवरी ग्लैंड्स का, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स का सलाइवा जो मिक्स होता है तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलर में होता है और आपके एलिमेंट्री कैनाल में से पास होने के लिए उससे हेल्प होती है, ठीक है। फिर आगे चल के जो प्रोसेस होती है, जो फूड मटेरियल एब्जॉर्प्शन आपने किया वो डाइजेशन के लिए स्टमक में इन्वॉल्व होता है। स्टमक के अंदर में क्या होता है, डाइजेशन ये फूड का, उसे हेल्प्स करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन सा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उसे हेल्प्स करती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर में गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस। और गैस्ट्रिक जूसेस अगर हम देखते हैं, और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस है या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, ये क्या कहां प्रेजेंट होते हैं, इनर वॉल ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड? इनर वॉल ऑफ स्टमक। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, दैट इज HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है एंजाइम पेप्सिन, और तीसरा है म्यूकस, ठीक है। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड इनर वॉल ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होता है। इसके चलते जो डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है वो आपके स्टमक में जब होती है तब वहां पे पार्शियली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है। किसे डाइजेस्ट करती है? पार्शियली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है, ठीक है। फिर वही आगे चल के जो खाना है वो आगे चल के स्टमक से होते हुए, ये प्रोसेस कहां पे होती है? स्टमक के अंदर में, ठीक है। अब स्टमक के अंदर में क्या होता है, पार्टली प्रोटीन्स, ये डाइजेस्ट होता है, फिर उसको फुल्ली डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। किसमें भेजा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर देखें तो इसका लेंथ जो है, इसकी जो अगर लेंथ अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 6 मीटर होता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या करता है, जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड अपने यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ उसे फुल्ली डाइजेस्ट करता है, और वहां पे एक विली नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूमरस, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर उसका होता है, तो वो एब्जॉर्ब करता है, दैट इज न्यूट्रिशंस और ब्लड वेसल्स में उसे रिफ्यूज करता है। ये काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। नाउ अब बचा हुआ जो भी सब्सटेंस है जो अनडाइजेस्टेड है और अनयूजफुल है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ भेजा जाता है। इसकी तरह लार्ज इंटेस्टाइन, ये नियर अबाउट 2 मीटर लॉन्ग होता है, और ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन आपके बॉडी के अंदर में जो फुल्ली डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, वो क्या करता है, सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस को सेपरेट करने का काम है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस होती है आपके डाइजेशन के अंदर में, ठीक है। अगर नेक्स्ट वन हम देखें तो वो होती है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। कौन सी प्रोसेस है नेक्स्ट वन? ट्रांसपोर्टेशन। जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स बोल देता हूं मैं, ठीक है, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स, उनका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन बॉडी वन पार्ट टू अनदर पार्ट। पॉइंट समझ में आया? तो ये प्रोसेस भी ट्रांसपोर्टेशन में जहां जहां वो न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है वहां वहां उन्हें भेजा जाता है। और लास्ट वन प्रोसेस जो अनयूजफुल है, जो टॉक्सिक है, जो आपके बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो वो ये प्रोसेस के अंदर से आपके बॉडी के अंदर से क्या होता है, थ्रोन आउट होता है। क्या होता है? थ्रोन आउट, ठीक है, जो हम एक्सक्रीशन के प्रोसेस में पढ़ते हैं। तो ये होगी बेटा आपकी पूरी की पूरी 5 लाइफ प्रोसेसेस जो हमारे लिविंग बीइंग्स के अंदर में होती है, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई ऑर्गेनिजम्स वो क्या करेगा,
खुद के समान आइडेंटिटी वाला खुद का इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। हमें क्या करना है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करना है, लेकिन कैसा, ऑफ सेम स्पीसीज, लेकिन कैसा चाहिए, वो सिमिलर। फॉर एग्जांपल अगर डॉग को उसका पपी होता है, मतलब उसका पिल्ला जो होता है तो वो डॉग ही होगा, पिग को है तो पिग का ही होगा, काऊ को है तो काऊ का ही उसका बछड़ा होगा। पॉइंट समझ में आ रहा, शेर है तो शेर का ही बच्चा उसे होगा। इट मींस दैट फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन कैसा चाहिए, बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब उसके पहले के सजीव जैसा ही चाहिए। जैसे इंसान, हम लोग आए तो हम अपने पेरेंट्स हैं, अपने पेरेंट जो है अपने दादा दादी से आए, हम भी आगे चल के हमारे बच्चे क्रिएट्स होंगे तो वो भी हमारे समान ही होंगे, जहां हमारे हाथ पैर बॉडी स्ट्रक्चर है वैसा ही उनका बॉडी स्ट्रक्चर होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वो जब प्रोसेस होती है तो उन्हें बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब ये रिप्रोडक्शंस के अंदर में उसके दो मेन टाइप्स आते हैं, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट अपन हम टैली करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद में उसके जो ऑर्गेनिजम्स की स्टेप्स है वो कैसे परफॉर्म होती है, ये सब हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, एक्चुअली वो होती क्या है। देखिए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, वो भी सेम टू सेम रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन कौन से टाइप का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये फॉर्मेशन करेगा न्यू ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, खुद के समान ही स्पीसीज जनरेट करेगा, बट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमीट्स, मतलब ये गमीट्स को इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। गमीट्स का मतलब क्रोमोसोम्स जो पेयर होती है, टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जैसे हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, दैट इज इक्वल कैरेक्टर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में नहीं होगा। ये पॉइंट होना चाहिए, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमीट्स। अगर ये वर्ड नहीं आया तो आपका रिप्रोडक्शन जो है असेक्सुअल वो प्रूफ नहीं होगा। क्लियर? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ध्यान में रखना। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन ध्यान में रखना। असेक्सुअल क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमीट्स, तो ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ठीक है, इसके बाद का हमें जो पढ़ना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर में वेरियस ऑर्गेनिजम्स के अंदर में इसके स्टेप्स कैसे होती है। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होता है, मींस हम क्या देखते हैं कि अभिभावक का फ्यूजन होना है, वो मल्टीपल फिशन है या फिर फ्यूजन है, तो ये हमें कंटिन्यू करना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही ध्यान में रखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, फंगल लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, तो बाकी का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।